हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। आज हम बढ़ाएँगे उत्तर भारत का विशाल मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ाएँगे। चलिए हम लोग क्लास अपनी शुरू करते हैं। ये हमारे पिछले टॉपिक के कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम पढ़ाएँगे। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ये हमारे पिछले टॉपिक के पार्ट हैं। एक है जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको 4 भागों में बाँटा गया है। एक कौन-सा है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये हमारे किसके भाग हैं? पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। जो काठियावाड़ तट है या सौराष्ट्र तट है, ये कहाँ? गुजरात का तटीय क्षेत्र जो है काठियावाड़ तट व सौराष्ट्र तट कहलाता है। और जो कोंकण तट है यह कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट है। गुजरात से लेकर गोवा तक कौन सा तट है? कोंकण तट है। फिर कन्नड़ तट जो है गोवा से लेकर मंगलुरु तक कन्नड़ तट है। और मालाबार तट कहाँ से है? केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। फिर क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा उत्कल तट है, उत्तरी सरकार तट है और कोरोमंडल तट है। जो उत्कल तट है हमारा, वो स्वर्णरेखा नदी से लेके महानदी के बीच में कौन सा तट है? उत्कल तट है। फिर उत्तरी सरकार तट जो है महानदी से लेके कृष्णा नदी के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और कोरोमंडल तट जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। अब ये क्या है? ये पूर्वी तटीय मैदान है। ये कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? उत्कल तट। और फिर महानदी से कृष्णा नदी के बीच में कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। और फिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कौन सा है? कोरोमंडल तट है। फिर ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब पढ़ेंगे हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय कौन सा? जो गुजरात का जो तट है, ये क्या कहलाता है हमारा? सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट कहलाता है। फिर ये कौन सा है? फिर मुंबई से लेके गोवा तक कौन सा तट कहलाता है? ये कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से लेके मंगलुरु तक कौन सा तट कहलाता है? कर्नाटक अथवा कन्नड़ का मैदान कहलाता है। फिर क्या है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक फिर कौन सा तट है? मालाबार तट है। अब कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। अब इसके क्या है? सर्दियों के दौरान जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। किसके कारण जो है तमिलनाडु के पूर्व उसमें वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मैदान मानसून के जरिए जो है, ये उत्तर पूर्वी मानसून है, इसके कारण जो है आंध्र प्रदेश या कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका निर्माण कैसे हुआ? जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के विक्षेपण या जमाव से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। यह इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जैसे ये हमारा क्षेत्र जो है, ये कलर के द्वारा इसको दर्शाया गया है। ये कौन सा हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है? या कहाँ? जैसे राजस्थान में है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम में इसका विस्तार पाया जाता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? भाबर है, तराई है, बांगर व खादर है। ये उत्तर भारत के 4 पार्ट है। इसको पढ़ाएंगे अब हम लोग। भाबर किसे कहते हैं? भाबर कौन सा है? यह क्षेत्र जो है शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा क्या है? हिमालय है। हिमालय का सबसे उत्तरी दक्षिणी पार्ट कौन सा था? शिवालिक था। इसके बाद ये क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र कहलाता है। अब इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। जो भाबर की चौड़ाई कम से कम 8 से 16 किलोमीटर तक शिवालिक के दक्षिण में क्या पाया जाता है? भाबर क्षेत्र कहलाता है। यह भूभाग जो है क्या होता है? नदियों, पत्थर या बजरी के नीचे से प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं? अदृश्यमान हो जाती हैं। यानी यहाँ से जो नदियाँ बह के आती हैं, फिर यहाँ पे जो बहती हैं, ये कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती हैं। इसी वजह से यहाँ पे नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्यमान हो जाती हैं। भाबर जो है खेती के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है? तराई आता है। ये हमारा क्षेत्र क्या है? तराई है। तराई की लंबाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर।
यहाँ पे नदियाँ फिर से क्या हो जाती है, दृश्यमान हो जाती हैं। जब भाबर क्षेत्र से नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो क्या फिर से ये दिखने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते हैं। यह जो खेती है, खेती करने के लिए उपयोगी है। अब ये क्या तराई क्षेत्र, ये भाबर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे क्या होता है, घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पे घर वर सब कुछ बने हुए होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 से 30 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। जो भाबर क्षेत्र है, जो नदियां जो अदृश्यमान होती है, वह तराई क्षेत्र में क्या हो जाती है, दृश्यमान हो जाती है, यानी फिर से दिखने लगती हैं। जो भाबर क्षेत्र में अदृश्य होती है और क्या तराई में फिर से दिखने लगती हैं। तराई जो है खेती के लिए उपयोगी होता है। अब ये देखो, तराई क्षेत्र कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे ज्यादा तराई क्षेत्र पाया जाता है। ये क्या है, हिमालय है, शिवालिक। फिर यहाँ से क्या है, कंकड़ी पत्थरी, यहाँ से नदियां जब निकलती है तो यहाँ पे दिखती नहीं है, अदृश्यमान हो जाती है। फिर तराई क्षेत्र आता है, इसकी लंबाई कितनी है भावर की, 8 से 16 किलोमीटर तक, और तराई की कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर। यहाँ पे नदियां दिखाई देती हैं और यहाँ घनी आबादी होती है। अब ये कौन सा है, खादर, ये खादर है, ये नदियां बह रही हैं यहाँ से। तो जो नदियों के बगल वाली या साइड वाली जितनी भी भूमि होती है वो खादर होती है, और उसके जो दूर की होती है वो बांगर होती है। बांगर जो होती है वो कम कम उपजाऊ होती है। जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जैसे ये नदी बह रही है, तो नदी के ये नदी है, नदी के पास वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है, ये खादर होता है। और ये इसके बगल वाला क्या होता है, ये वाली जगह क्या होती है, बांगर होती है। बांगर जो होती है ये नदियों से काफी दूर पाई जाती है, नदी बेसिन से काफी दूर पाई जाती है। यह जो है कम उपजाऊ होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें बहुत पहले ही नदियां पानी वो लाई थी और साथ, लेकिन अब यहाँ तक नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, इसी वजह से यहाँ पे मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। जो खादर मिट्टी होती है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी कैसी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यह जो है नदी बेसिन के आसपास पाई जाती है। जो नदी के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है, खादर होती है। और जो नदी से दूर पाई जाती है वो कैसी होती है, बांगर होती है। जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी जो है ये खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, बांगर जो है कम उपयोगी होती है। ये देखो फिर से वही इसमें दिखाया गया है, ये हिमालय है, फिर उसके बाद ये भाबर है, फिर ये तराई वाला है, तराई एरिया है। फिर ये जो नदी है इसके पास वाली जो मिट्टी है ये क्या है, खादर है। तो ये जो दूर वाली मिट्टी है नदी के वो क्या है, बांगर है। ये भी वही क्षेत्र है, वही मैप है। फिर द्वीप समूह ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, महासागर, नदियों व झीलों में ये अधिक पाए जाते हैं। अब एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कि कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। इसकी नई राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम है, इसकी अंडमान निकोबार की। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री किसको, अंडमान निकोबार को अलग करता है। डंकन जल संधि ये दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। डंकन जल संधि किसको अलग करता है, दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को डंकन संधि अलग करती है। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें लगभग कितने द्वीप समूह है, 572। एक है ये बैरन द्वीप है, ये नील आइसलैंड है, और ये हैवलॉक द्वीप है। ये सारे किसके पार्ट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सारे पार्ट हैं। ये लिटिल अंडमान निकोबार है, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की इसकी राजधानी है, ये वाली।
हम लोग पढ़ेंगे नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा द्वीप है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यह सबसे पूर्वी द्वीप है। यह सबसे क्या है? पूर्वी द्वीप है। यह लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 6.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो बैरन द्वीप है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कैसा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप कैसा है? अंडमान द्वीप निकोबार को सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप कैसा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कैसा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार के हम लोग पर्वत शिखर के बारे में पढ़ेंगे। जो सैडल पीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सैडल पीक। ये इम्पोर्टेंट है। माउंट डियाबेलो क्या है? मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट कोयोब क्या है? दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और एक क्या है? माउंट हैरिस क्या? दक्षिण अंडमान की चोटी है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर है। महाद्वीपों के एक महत्वपूर्ण अन्य नाम, उस महाद्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है। कौन कौन से है? हैवलॉक द्वीप, ये क्या है? स्वराज द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नील द्वीप, ये शहीद द्वीप। नील द्वीप को किस और नाम से जाना जाता है? शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। रॉस द्वीप को क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इसके नाम में परिवर्तन किए गए हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, इनके नाम में परिवर्तन किए गए। अब इनको स्वराज द्वीप कहते हैं, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। ये कहाँ पे पाया जाता है? असम के ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा? माजुली द्वीप। यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित क्या है? द्वीप है। कहाँ पे स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? कौन सा है? मालदीव। जो मालदीव है, भारतीय महासागर का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। कौन सा? मालदीव। मालदीव कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है। अब एक है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? यह जो है तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? भारत व श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे क्या है? पम्बन द्वीप है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित है। जो आंध्र प्रदेश का हरिकोटा जो द्वीप है, हरिकोटा द्वीप जो है, इस पे जो क्या है? इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है। यहाँ पे क्या होता है? और इसको किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? उपग्रहों का क्या होता है? परीक्षण होता है। उपग्रहों का परीक्षण होता है। फिर एक है व्हीलर द्वीप। अब ये हरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये क्या है? यहाँ पे स्थित है। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। अब व्हीलर द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप इसका अन्य नाम है। यहाँ पे क्या होता है? मिसाइलों का परीक्षण होता है। यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे क्या होता है? उपग्रहों का परीक्षण होता है। और व्हीलर द्वीप में यहाँ पे क्या होता है? मिसाइलों का परीक्षण होता है। जो व्हीलर द्वीप को जो है अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो हरिकोटा द्वीप है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है? उपग्रह का परीक्षण होता है। यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है। अब मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। जो सॉल्सेट द्वीप है अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप है मुंबई में स्थित है। ये हमारे लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट।
पश्चिम तटीय में स्थित है जो वेलिंगटन द्वीप जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, मानव द्वारा निर्मित जो है द्वीप है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। वेलिंगटन द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, यह मानव द्वारा निर्मित द्वीप है, इसी वजह से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप यह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, इसकी राजधानी क्या है, कवारत्ती है लक्षद्वीप की। और अगैर द्वीप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र क्या है, हवाई अड्डा है। अगैर द्वीप में क्या पाया जाता है, हवाई अड्डा पाया जाता है, किसमें, लक्षद्वीप के। अब हम लोग पढ़ेंगे सरक्रीक। जो सरक्रीक है वो 96 किलोमीटर लंबा एक दलदलीय क्षेत्र है। यह क्या है, 96 किलोमीटर दलदलीय क्षेत्र है। ये क्या है, सरक्रीक। ये कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में। या पाकिस्तान, इधर क्या लगता है, पाकिस्तान। अब ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र है, जो भारत को गुजरात के पाक के सिंध से अलग करता है। यहाँ से क्या होता है, ये सरक्रीक जो है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र है। यह क्या करता है, पाकिस्तान को अलग करता है। पौरी क्रीक क्या है, ये क्या है, कच्छ के क्षेत्र में ज्वारीय क्षेत्र है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है, पौरी क्रीक है, ये ज्वारी क्रीक है, और ये दलदलीय क्षेत्र क्रीक है। थैंक यू बच्चों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।